हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सुनील सुप्रीम क्लासेस के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, यह जो वीडियो हमारा केमिस्ट्री क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 हाइड्रोकार्बन का 4th पार्ट है। अगर आपने अभी तक पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो आई बटन में दिख रहे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्काइंस। एल्काइंस क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले पार्ट्स में जो है एल्केन और एल्काइन के बारे में बताया था। तो एल्केन जो होते हैं उनमें हमारा कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और जो एल्कीन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाता है, और जो एल्काइन होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो आज हम एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वालों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हाइड्रोकार्बन जो होगा हमारा, उसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एल्काइंस। एल्काइन एक प्रकार का जो होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, जैसा कि हमने आपको पिछले पार्ट्स में बता चुका है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने आपको बताया था कि जो एल्काइन होते हैं और एल्कीन होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो एल्काइन हमारा ट्रिपल बॉन्ड इसमें पाया जाता है। इनका सामान्य सूत्र जो होता है फ्रेंड्स वो CnH2n-2 होता है। और इसके पहले हमने आपको बताया था जो एल्केन होता है उसमें हमारा जो फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र जो होता है वो CnH2n+2 होता है, और एल्कीन में CnH2n होता है। और यहाँ पर हमारा जो है क्या होगा, CnH2n-2। इसमें जो होता है हमारे फ्रेंड्स कार्बन और कार्बन इन दोनों के बीच जो होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ये हमें एकदम याद रखना है, कार्बन और कार्बन के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में लेते हैं कोई, जैसे हम मान लेते हैं कि n बराबर हमारा 2 है। n बराबर हमारा 2 है। यहाँ पर जो हमारा n होता है फ्रेंड्स, हमने आपको बता चुका है कि n जो होता है हमारा नंबर ऑफ कार्बन होता है। तो अगर n बराबर 2 है तो यहाँ पर हम कोई भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या है कि कार्बन जो है n बराबर 2 है तो यहाँ पर हम 2 रख सकते हैं। उसके बाद H2 और n की जगह पर 2 रख सकते हैं, इंटू 2 और -2। तो हमारा क्या होगा फ्रेंड्स, C2 और 2 2 जा 4 -2 H2। तो C2H2 ये हमारा जो है फ्रेंड्स क्या है, एल्काइन है, एक प्रकार का एल्काइन है, जिसे हम एसिटिलीन भी कहते हैं। एल्काइन को एसिटिलीन भी कहा जाता है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ निर्माण विधियां हैं उनके बारे में। तो फर्स्ट हमारा है कैल्शियम कार्बाइड से। कैसे हम कैल्शियम कार्बाइड से जो है हम एल्काइन को बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स हमारा कैल्शियम कार्बाइड है, जिसका ये फार्मूला है पूरा हमारा, इसको हम कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, CaC2 भी लिख सकते हैं। ये भी हमारा कैल्शियम कार्बाइड ही है, जो कि इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। इसका जो है हम कैल्शियम कार्बाइड का जब जल के द्वारा रिएक्शन कराते हैं, दोनों को मिक्स कराते हैं, तो ये दोनों मिक्स करके हमारा एसिटिलीन बनते हैं, और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब ये बनता कैसे है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर हमारा फ्रेंड्स कार्बन और कार्बन है, और यहाँ पर कैल्शियम है। ये कार्बन और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जो है जुड़े हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारे जो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वह 2 हैं। तो HOH HOH ये हमारे जो है H2O के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जो ये हमारा हाइड्रोजन होता है, यह हाइड्रोजन एक इसके पास, और ये हाइड्रोजन जो होता है एक हमारा इस कार्बन वाले के पास जा करके जुड़ जाता है। इससे क्या होता है कि हमारा H सिंगल बॉन्ड कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड H, मतलब एसिटिलीन जो होता है हमारा बन जाता है। इसके बाद हमारा क्या बचा, ये हमारा OH बचा। अब यहाँ पर जो है 2 OH है, और यहाँ पर हमारा क्या बच रहा है दोस्तों, कैल्शियम। अब ये कैल्शियम जो होता है, ये 2 OH के जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनको लेकर के हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। OH का होल ट्वाइस मीन्स हमारा ये 2 OH, और ये हमारा कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम यहाँ पर 1 है। तो इस तरह फ्रेंड्स क्या होता है हमारा कि एसिटिलीन बन जाता है। अब दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं, जिसमें हम क्लोरोफार्म की Ag से क्रिया कराएंगे, मतलब सिल्वर से क्रिया कराएंगे। तो क्लोरोफार्म का जब सिल्वर से रिएक्शन कराया जाता है तब हमारा एसिटिलीन कैसे बनेगा उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर मेनली हमारा फ्रेंड्स जो CHCl3 होता है वो क्लोरोफार्म का फार्मूला होता है। तो क्लोरोफार्म जो है सिल्वर के साथ रिएक्शन करेगा, Ag के साथ रिएक्शन करेगा, तब हमारा क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा यहाँ से एक ये CH होता है, ये हमारे क्लोरोफार्म के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ से CH और एक और हमारा मॉलिक्यूल होगा वो भी CHCl3 ही होगा। तो 2 CH जो होते हैं जुड़ करके
हमारा क्या बना लेते हैं, एसिटिलीन बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है दोस्तों कि CH Cl3 CH Cl3 ये दो मॉलिक्यूल हैं, तो दो हमारे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो Cl3 है यह इस Ag से रिएक्शन करेगा, Cl3 Ag से रिएक्शन करेगा। Ag हमारा जो होता है सिल्वर हमारा पॉजिटिव चार्ज का होता है और ये क्लोरीन जो होता है निगेटिव चार्ज का होता है, इसलिए जो होता है हमारा जो ये सिल्वर होगा यह क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने के बाद क्या होता है दोस्तों कि ये जो होता है हमारा AgCl बन जाता है और यहाँ पर जो होगा हमारा जो CH होता है यह जो होता है ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जो होता है जुड़ जाता है और CH से, और इसके बाद हमारा बन जाता है एसिटिलीन। जैसे ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिटिलीन बन जाता है। यहाँ पर जो होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा क्योंकि यहाँ से 3 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन जो है हमारे 3 यहाँ पर क्लोरीन और 3 यहाँ पर क्लोरीन, मतलब 6 क्लोरीन निकले बाहर, तो 6 Ag के साथ जुड़े और 6 AgCl बना लिए, तो 6 निकले। तो उसके बाद क्या हुआ हमारा फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ अगले प्रोसेस की जिससे हम बनाएंगे एसिटिलीन को। एथिलीन ब्रोमाइड पर एल्कोहलिक KOH से क्रिया। फ्रेंड्स इसमें जो है हम एथिलीन ब्रोमाइड का जो है एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे। ऐसा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो तो वह एल्कोहलिक KOH कहलाता है, तो उससे हमें रिएक्शन कराना है। तो यहाँ पर जो हमारा है ये पूरा का पूरा एथिलीन ब्रोमाइड है। अब ये एथिलीन ब्रोमाइड क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये पूरा का पूरा एथिलीन है, C2H4 मीन्स हमारा एथिलीन, और यहाँ पर ब्रोमीन है तो एथिलीन ब्रोमाइड, तो ये हमारा पूरा का पूरा एथिलीन ब्रोमाइड है। इसका रिएक्शन कराना है KOH के द्वारा। यहाँ पर KOH के जो है 2 मॉलिक्यूल्स हमारे हैं, तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पर हमारा जो पोटेशियम है वो भी 2 बार, और ये जो हमारा ऑक्सीजन है ये भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो ये सब चीज़ें हमारी 2 बार है। तो अब इसमें क्या होता है कि दोस्तों कि जो हमारा ये हाइड्रोजन होता है यहाँ का एक एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों से जुड़ करके हमारा जल बना लेता है, H2O बना लेता है। और इसके बाद हमारा ये जो ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, ये दोनों ब्रोमीन जो होते हैं यहाँ पर 2K है मतलब पोटेशियम है, तो उनसे जुड़ करके हमारा KBr बना लेते हैं, मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड बना लेते हैं। और उसके बाद हमारा यहाँ पर CH बचा, यहाँ पर भी CH, तो जब यहाँ से हमारा ये ब्रोमीन फ्री हुआ और यहाँ से एक हाइड्रोजन फ्री हुआ, तो यहाँ पर जो है यहाँ से भी एक हाइड्रोजन और यहाँ से भी एक ब्रोमीन फ्री हुआ, तो जब हाइड्रोजन और ब्रोमीन ये फ्री होंगे तो यहाँ पर जो होता है ट्रिपल बंध आ जाता है। यहाँ पर हमारा ट्रिपल बंध आ जाएगा, सिंगल बंध था तो अब 2 बंध और आ जाएंगे क्योंकि 2 लोग जो है यहाँ से फ्री होकर के जा रहे हैं। तो जाने के बाद यहाँ से जुड़े ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, तो ये हमारा क्या बना, जल बना, और उसके बाद ब्रोमीन जुड़ा हमारा पोटेशियम से तो पोटेशियम ब्रोमाइड बना। तो इस प्रकार जो है हमारा ये पूरा का पूरा जो है एथिलीन ब्रोमाइड जो होता है उससे हम KOH से रिएक्शन कराएंगे, अल्कोहलिक KOH से, तब जा करके हमारा एसिटिलीन बनता है। अब बात करते हैं इसकी एसिटिलीन जो होता है इसके भौतिक गुणों की। तो फर्स्ट गुण है हमारा शुद्ध एसिटिलीन जो होता है हमारा ये रंगहीन होता है। दोस्तों फिर से, शुद्ध एसिटिलीन जो होता है वह रंगहीन होता है और गंधहीन होता है। लेकिन यह जो होता है जब अशुद्धि इसमें जब पाई जाती है, एसिटिलीन जब हमारा अशुद्ध होता है तो इसमें जो होता है लहसुन की गंध पाई जाती है। जब अशुद्ध होगा तो लहसुन की गंध पाई जाती है, और जब ये शुद्ध होता है तो गंधहीन होता है और रंगहीन होता है। अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी के बारे में। यह जो होता है जल में अल्प विलेय होता है, ये जल में जो होते हैं घुलने पर पूरी तरह से नहीं घुलते हैं। इसके बाद अगला जो है प्रॉपर्टीज़ है, यह पानी से हल्का होता है, पानी से हल्के होंगे। इसके बाद इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है यह एल्केन और एल्कीन इनसे ज़्यादा होता है। अब ये एल्केन और एल्कीन से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है यह ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे एल्काइन होते हैं मीन्स हमारा एसिटिलीन है, इसका जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइड्रोजन सिंगल बंध कार्बन, ट्रिपल बंध कार्बन और सिंगल बंध हाइड्रोजन, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये लीनियर है, ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है। तो लीनियर स्ट्रक्चर है इसीलिए जो है हमारा यहाँ पर जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वह ज़्यादा होगा इन एल्कीन और एल्केन की तुलना में। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि जो हमारे एल्काइन होते हैं इनमें जो होता है ये पोलर होते हैं, पोलराइजेशन पाया जाता है, इसलिए जो होता है हमारा यहाँ पर जो होगा एल्केन और एल्कीन से जो होगा इनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये जो है इनके भौतिक गुण थे। अब बात करते हैं इनकी रासायनिक गुण।
रासायनिक गुण में दोस्तों पहला टॉपिक है हमारा दहन। दहन से हमें याद रखना है दोस्तों कि दहन को हमने एल्केन में और एल्कीन में दोनों की रासायनिक गुण में हमने पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो होता है वह दहन में हेल्प करता है, मीन्स आग जलाने में हेल्प करता है। तो आग जलने में जब ऑक्सीजन हेल्प करेगा तो दहन अभिक्रिया में हम एसिटिलीन जो होगा उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर हमारा एसिटिलीन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों का फॉर्मेशन करता है। और एल्केन और एल्कीन इसमें भी हमारा क्या हो रहा था, जब हम एल्कीन का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते थे, दहन कराते थे, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता था, और एल्केन में भी कुछ इसी प्रकार से हमारा बनता था। अब दूसरा अभिक्रिया हमारा हाइड्रोजन से योग। हाइड्रोजन से योग करना है मीन्स हमें हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो एसिटिलीन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन से जब इसमें योग होगा तो ये दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन आकर के यहाँ का जो कार्बन होगा इससे जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ के कार्बन से जुड़ेगा। तो जब जुड़ेंगे तो दोस्तों हमने बताया था कि जब हाइड्रोजन जुड़ने के लिए आएंगे तो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देंगे और कार्बन भी इन्हें इलेक्ट्रॉन देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के बंध बनाएंगे, और ये कार्बन जो अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो एक बंध को यहाँ से फ्री कर देगा। तो फ्री होगा तो यहाँ पर डबल बंध आ जाएगा, डबल बंध आएगा और कार्बन कार्बन के बीच डबल बंध बन गया और हाइड्रोजन जो है आकर के यहाँ पर जुड़ गए। यहाँ पर निकली उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है, ये हमें याद रखना है, उसके बाद ही हीट करना है। इसके बाद फिर से हाइड्रोजन को अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ से एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के पास आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जो बॉन्ड फ्री होगा तो यहाँ पर सिंगल बंध बन जाएगा। तो अब ये हमारा क्या हो गया, एथेन बन गया। तो इस तरह जो होता है दोस्तों, ये हमारा हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन से एसिटिलीन जो होता है योग करता है और योग करके एथेन का फॉर्मेशन करता है। अब दूसरा है क्लोरीन से क्रिया। इसमें हमें क्लोरीन से योग कराना है। तो क्लोरीन से योग कराएंगे तो कुछ उसी प्रकार से हमारा जो है इसमें भी होगा। दो क्लोरीन है यहाँ पर, एक क्लोरीन आकर के इस कार्बन के पास, एक क्लोरीन आकर के इस कार्बन के पास जुड़ेगा। तो CH और CH यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों आया, क्योंकि एक बंद यहाँ से फ्री हो गया। इसी प्रकार फिर क्लोरीन जो है इसी से रिएक्शन करेगा तो फिर आकर के यहाँ पर दो Cl हो जाएंगे, यहाँ पर भी दो Cl हो जाएगा, क्योंकि एक Cl आकर के इस Cl के पास, एक Cl इस Cl के पास आकर के जुड़ा। तो जुड़ने के बाद ये दोनों जो होते हैं Cl2 बना रहे हैं। अब जो है हमारा दोस्तों कि यहाँ पर जो है हमारा क्या हो रहा है कि ये जो बंध है अब ये फ्री होगा, क्योंकि ये क्लोरीन आकर के जब इनसे जुड़ेंगे, इन कार्बन वाले के पास जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये अपना एक बॉन्ड फ्री करेगा। तो फ्री कर दिया, इसके बाद जो है ये एक Cl आकर के जब इसमें जो होता है जुड़ करके यहाँ पर जो होता है Cl2 बना दिया और ये इसके साथ बनके Cl2 बना दिया। तो इस प्रकार जो है हमारा ये Cl2 बन रहा है। अब बात करते हैं एसिटिलीन के उपयोग की। अब ये एसिटिलीन का यूज कहाँ है, तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो वेल्डिंग करते हैं, जो भी मिस्त्री होते हैं जो लोहे के सामान के वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें जो होता है हमारा जो ये एसिटिलीन जो होता है हेल्प करता है, आग जलने में हेल्प करेगा, और जो भी उसमें से फ्लेम निकलता है वो एसिटिलीन की गैस होती है। तो इसके बाद जो होता है ये फलों को पकाने में भी हेल्प करता है, फल को ये भी पकाता है, और आपको हमने बताया था कि एथिलीन भी जो होता है वो भी फल को पकाता है। इसके बाद जो होता है एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, इन सब चीज़ों को बनाने में जो होता है इसका यूज होता है। इसके बाद जो है प्लास्टिक के उत्पाद बनाने में, जैसे PVC हुआ, उसको बनाने में जो होता है ये हेल्प करता है। तो इस तरह जो है फ्रेंड्स ये हमारा पूरा का पूरा जो है एल्काइन का टॉपिक जो होता है ओवर होता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।